नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नौलखी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैविक गेहूं के उत्पादन की कि हम कैसे जैविक गेहूं का उत्पादन है वो अच्छे से ले सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा वॉच करना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जैविक खेती करना आसान है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि मीठा जहर जो गेहूँ का हम रोज़ खाते हैं उससे बचने के लिए हमें जैविक खेती करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो गेहूं है वो जो बीज तैयार करना है वो हम अच्छे से घर पर भी कर सकते हैं, छानने से अच्छे से छान कर। और उसके बाद जो छोटा बीज है उसको निकाल देते हैं और जो बड़ा बड़ा बीज होता है जो ऊपर रहता है छानने के, वह हम रख लेते हैं। उसके बाद बात आती है उपचारित करने की। उपचारित करने के लिए हमें गौमूत्र का सहारा लेना चाहिए और नीम का पानी भी उसमें मिला सकते हैं। तो उसको गेहूं को अच्छे से नीम के पानी और गौमूत्र में भिगोकर अच्छे से मिला लेना चाहिए, ताकि जो गेहूं है हमारी वो पूरी तरह से उपचारित हो जाए। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, जो गेहूं हम बीज के लिए उपचारित कर रहे हैं उसको हमें छांव में ये सारी प्रक्रिया करनी है। छांव में हमें बीज को सुखाना है, धूप में हमें बिल्कुल नहीं सुखाना है। तो उस गौमूत्र और नीम के पानी को अच्छे से मिक्स करके और गेहूं को उपचारित कर लेना है बिजाई के लिए। हमारे गेहूं उसके बाद लगभग तैयार हो जाएगा। हाथ से या आप किसी चीज़ की सहायता से अच्छे से मिला लें ज़रूर। हर दाने में जो हमारा जो गौमूत्र है वो पहुंच जाना चाहिए, ताकि अच्छे से है वो बीजोपचार हो सके। उसके बाद साथियों, बीज उपचारित हमारा हो गया और उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक सूखने दें छाँव में। सूखने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद साथियों में जो खेत तैयार करना है, यानी खेत के अंदर जिसमें हम गेहूं की बिजाई करने वाले हैं, उसको तैयार करने के लिए हमें जो खाद है गोबर की सड़ी गली पशुओं की, वह खाद है हमें खेत में डालनी है। तो प्रति बीघा 1 या 2 ट्रॉली कम से कम डालें खेत में, ताकि जो हमारा जो गेहूं है उसका उत्पादन भी अच्छा हो और उसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो मिल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में हमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल है वो नहीं करना है, क्योंकि हम जैविक खेती कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध खेती कर रहे हैं, गौ आधारित खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल जैविक उत्पाद ही काम में लेने हैं। तो इसमें हमारा गोबर की खाद है उसका विशेष महत्व रहेगा। तो गोबर की खाद हमें प्रति बीघा 1 या 2 ट्रॉली है वो डाल लेनी अच्छे से। खेत में ले जाकर हमें जो ढेरी कर देनी है, आप देख सकते हो ये इस तरीके से हमें खेत में ढेरी कर देनी है, ताकि अच्छे से हम पूरे खेत में वो डाल सकें। तो साथियों, ये आप समझ सकते हो कि किस प्रकार जैविक खेती में खाद का कितना इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। जो गोबर की सड़ी गली खाद होती है उसका आप छोटी ढेरी लगाकर कस्सी की सहायता से भी इस खाद को अपने खेत के अंदर बुरकाव कर सकते हैं, या ट्रैक्टर की सहायता से भी आप पूरे खेत में इसको है वो छिड़क सकते हैं। लेकिन छिड़कना हमें प्योर गोबर की खाद ही है, किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक हमें इस्तेमाल नहीं करना है अगर हमें जैविक खेती करनी है तो। उसके बाद आता है हमें खाद को मिट्टी में मिलाना कैसे। तो ट्रैक्टर की सहायता से या तोई की सहायता से, यानी ट्रैक्टर के पीछे तोई या कल्टीवेटर की सहायता से हमें ज़मीन में अच्छे से खाद को मिक्स कर लेना है, ताकि जो खाद है वह जो पौधे हम जो अंकुरित होंगे उनकी जड़ों को अच्छे से पहुंच सके, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी जड़ों को मिल सके, जो हमें गेहूं की पैदावार लेनी है उन पौधों की जड़ों को। तो साथियों, कल्टीवेटर लगाने के बाद जो फट्टा होता है उस पाटे की सहायता से हमें खेत को समतल कर लेना है, ताकि जो ज़मीन की जो नमी है, जो पानी हमने लगाया था 15-20 दिन पहले, वह नमी आगे भी बरकरार रहे। लगभग 30 से 35 दिनों के बाद हमें प्रथम पानी गेहूं में लगाना है। तो उन 35 दिनों के अंतराल अंदर जो पानी है वो नहीं मांगे फसल, इसके लिए पाटा बहुत ज़रूरी होता है। साथ में जो बिजाई है वो बहुत अच्छी होगी, तो ज़मीन को जो समतलीकरण है वो इस पाटे की सहायता से हो जाएगा। तो बिजाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात आती है बिजाई की। तो उसके बाद हमें बिजाई करनी है। बिजाई के लिए प्रति बीघा 35 से 45 किलो बीज है वो डालना चाहिए। लेकिन कई जगह 30 किलो भी डाला जाता है, कहीं कहीं पे 40 किलो भी डाला जाता है। अलग अलग प्रक्रियाएँ होती है, उन प्रक्रियाओं के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से हमें बीज डालना चाहिए।
लेकिन बिजाई के दौरान जो विशेष बात है वो यही है साथियों कि ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। ज़्यादा गिल्लापन ज़मीन में होगा तो हमारा बीज है वो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन पानी समय से पहले मांगेगा और जो खरपतवार है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हम पानी लगाने के 15 से 20 दिन बाद बिजाई करते हैं तो खरपतवारों की संख्या बिल्कुल कम होगी, जिन्हें हम हाथ से निकालना है। उस खरपतवार नाशक का प्रयोग भी हमें जहर के रूप में नहीं करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती के लिए ये बहुत मेन बात है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ज़मीन भुरभुरी होनी चाहिए। उसके बाद जो बिजाई होगी तो उसका जो अंकुरित होगा जो दाना, वह बहुत गजब का दाना अंकुरित होगा। और जो पानी है वो 35 से 40 दिन बाद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी फसल है वो पानी मांगेगी ही नहीं। आपकी ज़मीन है वो नमी सोखेगी ही नहीं, क्योंकि जो नमी है वो अच्छे से नीचे है वो ज़मीन के अंदर पहले बैठ चुकी है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर साथियों आप अच्छे से जैविक खेती है वो कर सकते हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि कम से कम 1 बीघा यानी एक शुरुआत करिए आप, कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए 1 बीघा तो गेहूं आप है वो अच्छे से जैविक तरीके से तैयार ज़रूर करें। उसके बाद आप धीरे धीरे पूरे खेत को जैविक रूपी जो डाल है उसमें डाल सकते हो, ताकि हम खुद और हमारे देश को अच्छे से स्वस्थ रख सकें। तो साथियों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।